क्या कभी किसी को सच्ची खुशी रास्ते में पड़ी मिली है? बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किस्मत से मिल जाए, बल्कि इससे हमारी रोजमर्रा की आदतें और रूटीन तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। ओके, तो सीधे इसमें उतरते हैं। क्या खुशी कोई लॉटरी है या एक डेली रूटीन का हिस्सा? इसे समझने के लिए आसमा नाम की एक लड़की की कहानी पर गौर करते हैं। शुरुआत में उसका हाल भी कुछ वैसा ही था जैसा आजकल हम में से बहुत लोगों का होता है। रात रात भर फोन पर लगातार स्क्रॉल करना, सुबह थका हारा और चिड़चिड़ा उठना, और हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग। वो अंदर से शांति चाहती थी, पर उसका रूटीन उसे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रहा था। यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, खुशी अचानक कहीं से टपकते नहीं है, इसे हर दिन कमाना पड़ता है। अब जरा इस तुलना को देखिए। बुरी आदतें शुरू करना कितना आसान होता है ना, जैसे आराम से लेटकर घंटों स्क्रीन देखना, पर आगे चलकर यही चीजें जिंदगी को बहुत मुश्किल और स्ट्रेस से भर देती हैं। दूसरी तरफ अच्छी आदतों को शुरुआत में अपनाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, पर सच तो ये है कि एक बार जब ये दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, तो आगे की पूरी जिंदगी बहुत आसान और स्मूथ हो जाती है। और यहीं से आसमा की कहानी में पहला टर्निंग पॉइंट आता है। उसने सबसे पहले अपने माइंडसेट यानी सोचने के तरीके पर काम किया, अपना फोकस शिफ्ट किया, क्योंकि सिर्फ बाहर से चीजें बदलने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले अपना मेंटल स्पेस ठीक करना पड़ता है, और ये माइंडसेट बनता है दो चीजों से: ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना, और अंदर की शांति। लेकिन अब सवाल यह है कि इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए। इसके लिए कुछ सॉलिड एक्शंस लेने पड़ते हैं। आसमा ने अपनी सुबह की शुरुआत एकदम बदल दी। उठते ही फोन ढूंढने की जगह उसने खिड़की खोलकर ताज़ी हवा ली, गहरी सांस ली, और एक डायरी में 3 ऐसी बातें लिखीं जिनके लिए वो वाकई आभारी थी। और हाँ, सबसे बड़ा गेम चेंजर, फोन के सारे फिजूल नोटिफिकेशंस ऑफ। अपना फोकस बचाने के लिए ये डिस्ट्रैक्शन कट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। हमारा ध्यान जिस चीज पर जाता है वही चीज हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अगर हर वक्त फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो स्ट्रेस ही बढ़ेगा ना। पर जब हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास हैं, जो अच्छी हैं, तो एक बिल्कुल साधारण सा पल भी एकदम से खुशी से भर जाता है। और ये स्लाइड एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो हम सबको समझनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को जज करने लगता है, पर सच्ची शांति तो उसी पल से शुरू हो जाती है जब हम खुद की किसी और से तुलना करना बंद कर देते हैं। हर इंसान की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। दूसरों से कंपैरिजन एक ऐसी रेस है जिसका कोई अंत नहीं है, और ये सिर्फ हमारी खुशी छीनती है। तो माइंडसेट को ठीक करने के बाद अब बारी आती है फिजिकल एक्शंस की। आसमा की